अंजू या फातिमा पाकिस्तान से घूमकर, कथित तौर पर जब पाकिस्तान से घूमकर अंजू भारत लौटेगी तो क्या वो फातिमा बनकर लौटेगी, नसरुल्लाह की पत्नी बनकर लौटेगी या फिर अरविंद की पत्नी। इन दिनों अंजू बहुत चर्चा में है। पिछले 5 दिनों से अंजू खूब सुर्खियां बटोर रही है। वजह है भारत से वो पाकिस्तान गई और इस वक्त पाकिस्तान में भी अंजू चर्चाओं में है। पाकिस्तान जाकर अंजू ने अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह करने की बात कही, लेकिन अंजू इस बात से अभी फिलहाल इनकार कर रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान की माने और पाकिस्तान के डीआईजी की माने तो अंजू ने वहां पर शादी कर ली है। अंजू अब इस्लाम कबूल करके फातिमा बन चुकी है। राजस्थान के भिवाड़ी में नौकरी करने वाले उसके पति ने कहा, अब अंजू के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में अंजू भारत लौटेगी? अगर 20 अगस्त को वीजा अवधि खत्म होने के बाद अंजू पाकिस्तान से भारत लौटेगी तो उसे यहां के कानूनों का भी सामना करना होगा। क्या वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं बन गई? भारतीय खुफिया एजेंसियों के ऐसे ही सवालों का जवाब और सबूत शायद अंजू को देना होगा। अंजू ने भारतीय पति को बिना तलाक दिए शादी कैसे कर ली? क्या पाकिस्तान में किया गया निकाह भारत में वैलिड है? अब उसका लीगल पति कौन कहलाएगा, नसरुल्लाह या फिर अरविंद? उसके बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सबके जहन में है और शायद इन सवालों का जवाब अंजू को भी ढूंढना है। तो अंजू ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है, तो इस मामले में उसके पीड़ित पति को क्या अधिकार मिलेगा? यही सब जानने के लिए जब हमने वरिष्ठ अधिवक्ता ममता पांडे से बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा, अंजू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 494 और 420 में मामला दर्ज कराया जा सकता है, जिसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सबसे पहले ये मामला उसी थाना क्षेत्र में होगा जहां अरविंद अभी रह रहा था, यानी जहां से अंजू गई है। इसके बाद पुलिस इसकी जांच करेगी। हालांकि मामला 2 देशों के बीच है तो पुलिस की भी अपनी सीमाएं होंगी। वो कोई एक्शन अंजू के लौटने के बाद ही ले पाएगी। लेकिन अंजू क्रिश्चियन महिला है। क्रिश्चियन महिला को भी कानूनन अपने पति से तलाक लेना जरूरी है। भारत में भारतीय दंड संहिता के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति को ऐसी सूरत में ऐसी महिला के खिलाफ न्याय मांगने का पूरा हक है। भारत में आरोपी महिला के विरुद्ध दंडात्मक रूप से कार्रवाई करने का अधिकार भी है। अगर अंजू ने पाकिस्तान में जाकर वहां की अदालत में अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी कर ली है तो ऐसी सूरत में भारत में उसके पहले पति के सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी। उसे अंजू सिर्फ उसी सूरत में मिल सकती है जब अंजू की ओर से पहल हो, नहीं तो मुश्किल है। वो वैध वीजा के जरिए गई थी, वो भी निर्धारित समय अवधि के लिए, लेकिन बदले हालात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ही उसे वीजा अवधि खत्म होने के बाद अपने कानूनन प्रावधानों के मुताबिक उसे राहत भी दे सकती है और नहीं भी। हालांकि ऊपरी स्तर पर अंजू के पास कागजात असली बताए जा रहे हैं। अंजू ने भी यही कहा है वो वैलिड पासपोर्ट और वीजा के जरिए गई है, लेकिन उसकी भूमिका अगर संदिग्ध दिखती है तो अंजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये मुकदमा जांच एजेंसी करवा सकती है। भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाना आसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा अलग है। पाकिस्तान की बात करें तो ये कई मामलों में साधारण व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वहां जाने के लिए उचित कारण होना जरूरी है, उसी के आधार पर वीजा बनता है। अंजू जिस तरह से वहां पहुंची और जिस तेजी से उसने निकाह की खबर फैलाई वो सब चौंकाने वाला है। अंजू को अगर नसरुल्लाह के साथ ही रहना था तो वो उसे वहां की नागरिकता भी उसे दिलानी होगी। यानी अगर अंजू नसरुल्लाह की पत्नी कहलाना चाहती है और पाकिस्तान में रहना चाहती है तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी। पाकिस्तान में अलग अलग परिस्थितियों में नागरिकता देने का अलग अलग प्रावधान है, इसे भी समझना होगा। पाकिस्तान में शादी के प्रमाण के रूप में विवाह प्रमाण पत्र और निकाहनामा की जरूरत होगी। पाकिस्तानी नागरिकता के लिए आधिकारिक आवेदन जमा करने की जरूरत होगी। आवेदन को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य के विधायिका की स्वीकृति भी मिलनी जरूरी होगी। ऐसा भी हो गया तो उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके की जांच होती है। पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्ति के लिए विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें आपको विशेष दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पहचान पत्र, आवेदन पत्र, आवेदक की फोटो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ये सब कुछ इसके साथ में जमा करने की जरूरत भी होती है। 5 दिन से अंजू चर्चा में है। इन 5 दिनों की कहानी शुरू होती है 3 साल पहले। अंजू ने 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया। परिवार ने पूछा पासपोर्ट क्यों चाहिए। उसका कहना था कि वो विदेश में जाकर नौकरी करना चाहती है, इसलिए एप्लीकेशन डालेगी, इसलिए उसको पासपोर्ट चाहिए। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसका प्लान बहुत लंबा है। वो पासपोर्ट पर अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने जाएगी पाकिस्तान का वीजा लगाकर।
मीडिया की खबरों से अरविंद को अंजू के शादी होने की जानकारी मिली। बस यहीं से अंजू और उसका पूरा मामला जो है वो चर्चा में आ गया। अब उसका परिवार भी चर्चा में है। रोजाना उसके पिता का वर्जन भी सामने आ रहा है। खबरों के बाद अंजू ने वीडियो जारी किया था, कहा कि उसने कोई शादी नहीं की, लेकिन जिस तरीके से प्री वेडिंग फोटोशूट जैसा एक वीडियो सामने आया, उसने ये बात बता दी कि अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली है। 25 जुलाई को अचानक खबर आई, अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया और मुस्लिम धर्म अपनाकर फातिमा बन गई। ये खबर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में भी छाई हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।